अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान जो लड़ाई है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इससे पहले भी मैंने अपने व्लॉग में ये आपको बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना को ये हुक्म दिया था कि वो पंजाब और केपी में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करें, और उसकी जो डेडलाइन थी वो आज तक की थी, यानी कि 17 अप्रैल को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत ख़जाना को कहा गया था कि वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र करें। और मैंने ये पहले भी कहा था कि बात यहाँ पे आके नहीं रुकेगी। एन मुमकिन है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी कार्रवाई ज़रूर पूरी करे और ये मामला अगेन फिर हुकूमत के पास चला जाए, पार्लियामेंट के पास चला जाए, और पार्लियामेंट जो है वो इनकार कर दे ये फंड जारी करने के हवाले से। आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई है उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 21 अरब रुपए मुख्तस तो किए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र करने के लिए जब उन्होंने वजारत ख़जाना से कहा और वजारत ख़जाना ने वो रिक्वेस्ट भेज दी विफाकी काबीना को, और विफाकी काबीना ने उसे भेज दिया नेशनल असम्बली के पास, और नेशनल असम्बली ने एज़ यूजुअल जो इतने अरसे से होता आ रहा है कि उन्होंने वो जो मुतालबा था कि 21 अरब रुपए की जो डिमांड जनरेट की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया। नतीजा क्या निकला कि 21 अरब रुपए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तस तो किए हैं, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफ़र नहीं हुए। अब जो कंप्लायंस रिपोर्ट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पर आज उन्होंने सबमिट करवानी थी, यकीनी तौर पर वो सबमिट करवा दी गई होगी, तो उस हवाले से उस पर कंप्लायंस नहीं हुई। और यकीनी तौर पर मुख्तस करना और उसको ट्रांसफ़र करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब अभी तक एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दो कि पीटीआई के कुछ दोस्त तो कह रहे हैं कि कल समात होगी, और एन मुमकिन है कि समात हो भी, क्योंकि जिस तरीके से इस केस के अंदर तेज़ी से काम हो रहा है, और वैसे भी 14 मई की जो डेडलाइन है पंजाब में इंतखाबात के हवाले से वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो एन मुमकिन है कि कल अगेन जो चीफ जस्टिस हैं वो जो 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं तो इस मामले को दोबारा टेकअप करें। अब जब अगेन नेशनल असम्बली ने एक करारदाद पास की है और वो फंड्स देने के लिए तैयार नहीं है हुकूमत, और वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी जो नेशनल असम्बली है ये करारदाद पास कर चुकी है कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात कौमी और जो सूबाई असम्बलियों के हैं वो एक ही दिन होने चाहिए। और ऐसी सूरत में जो मौजूदा सूरत हाल है वो पंजाब और केपी के अंदर अलग अलग इलेक्शन करवाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और इस वजह से उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब कल क्या होगा? कल अगर तो ये चीफ जस्टिस अगेन टेकअप करते हैं, जिसके इम्कानात हैं कि वो टेकअप करेंगे, तो एन मुमकिन है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि क्योंकि ये क्लियर कट अब डिफाई तो गवर्नमेंट पहले भी कर रही थी, अब मजीद कर रही है, तो क्या कल ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ कर सकती है? जो भी हुकूमत के एहलकार हैं, क्या स्टेट बैंक के जो एहलकार हैं या वजारत जो ख़जाना के हैं या हुकूमत के ख़िलाफ़ वो कार्रवाई का आगाज़ कर सकते हैं? ये तो मेरे ख्याल में कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि जो मेरी रीडिंग है अगर वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करना चाहते तो पिछली समात पर भी कर सकते थे, लेकिन शायद चीफ जस्टिस जो हैं वो खुद अभी उस तरफ नहीं जाना चाह रहे। उसकी वजह ये है कि उनकी हतुल इम्कान कोशिश है कि 14 मई की जो डेडलाइन है ये मिस ना हो, और अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का वो आगाज़ करते हैं तो ऐन मुमकिन है कि ये इशू जो है वो किसी और तरफ निकल जाएगा, और बाय द टाइम अगर किसी को तौहीन अदालत की वजह से सज़ा भी होती है तो हो सकता है कि फिर 14 मई की जो डेडलाइन है उस पर अमल दरामद ना किया जा सकते। तो इसीलिए उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई से पहले ये कोशिश की कि किसी तरीके से जो इलेक्शन कमीशन को पैसे चाहिए वो कम अज़ कम एक पहले फेज़ में उनको ट्रांसफ़र हों। अगर वो ट्रांसफ़र हो जाते तो अगला जो मरहला है वो है पंजाब और केपी के अंदर, फ़िलहाल तो पंजाब के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी मुहैया करना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो पहले 8 अक्टूबर को इंतखाबात मुलतवी किए थे उसमें एक वजह उन्होंने ये भी बताई थी कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो अफवाज पाकिस्तान है, उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है, दहशतगर्दी जो दोबारा सर उठा रही है, इसकी वजह से जो अपने जो मैन पावर है वो देने से इनकार किया है, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम उनको 3 लाख से ज़ायद
लोगों की ज़रूरत है, अमले की ज़रूरत है पंजाब के अंदर साफ़ और शफ़ाफ़ इंतख़ाबात करवाने के लिए। लेकिन पंजाब की जो इंतज़ामिया है, पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि वो मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ 75,000 जो अमला है वही उनको दे सकते हैं। तो अगर पैसे रिलीज़ हो जाते हैं तो अगला मरहला फिर यही होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट के बजाय वजारत दिफा को कहेगी, डिफेंस सेक्रेटरी को कहेगी कि आप जो हैं वो मुहैया करें जो मैन पावर है पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से। लेकिन क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम जो है वो पहले फेज़ में ही फंस गया है, तो फौज से बात करने की तो बात की बात है। तो कल मुझे लगता है कि अभी भी क्योंकि जो गवर्नमेंट ने और जो कौमी असम्बली ने एक प्ली ली है कि इस तरह के जो भी फंड्स की जो रिलीज़ करना है वो वफाकी हुकूमत और जो पार्लियामेंट है उसकी मंजूरी के बगैर आप फंड्स जारी नहीं कर सकते। तो इसका इम्कान मौजूद है कि कल ही जो चीफ जस्टिस हैं वो जो कौमी असम्बली की ये जो बिल है इसको ओवर रूल कर दें और वो स्टेट बैंक को ये हुक्म दें, उनके हुकाम को, कि बावजूद इसके कि कौमी असम्बली ने करारदाद पास की है, बावजूद इसके कि वो बिल लेके आए और उन्होंने वो डिमांड मुस्तरद की है, जो भी वफाकी हुकूमत का फैसला है वो उस फैसले को ओवर रूल करते हुए वो कहें कि आपने जो 21 अरब रुपए मुख्तस किए हैं वो उनको ट्रांसफ़र कर दें। इस बात का इम्कान मौजूद है और जिस तरीके से हालात बढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि वो कंप्लायंस के लिए इस दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा वक्त भी ना दें। एक तो ये पॉसिबिलिटी, अगर क्योंकि अगेन मैंने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं उनकी ये कोशिश होगी कि अभी कंटेम्प्ट की तरफ ना जाया जाए, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट की तरफ बात निकल गई तो फिर शायद मामला कहीं और चला जाएगा। और जो अब अगेन जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरी मालूमात है कि हुकूमत चाहती भी यही है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हो, जो भी उनके वज़रा हैं और इवन वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत हो, क्योंकि फिर हुकूमत को ये लगता है कि ये मामला जब खुली अदालत में जाएगा तो उनको बेहतर मौका मिलेगा कि इसको एक भरपूर सियासी रंग दिया जाए और जो चीफ जस्टिस ने और उनके जो हम ख्याल जो जजेस हैं, जिस तरीके से बकौल गवर्नमेंट के बहुत से ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले किए हैं जो हुकूमत के मुताबिक आइन और उसकी जो भी मंशा है उसके ख़िलाफ़ हैं, तो उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने और अवाम के सामने रख सकें। और दूसरा, क्योंकि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ होता भी है तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से बड़ा टेक्टफुली खेल रही है। मसलन जो भी फैसला है वो वफाकी काबीना जो है वो कौमी असम्बली को मामला भेज देती है, मीन के वो कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेने की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर वो वज़ीर ख़जाना को समन करती है सुप्रीम कोर्ट कि आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की जो है उसको नहीं माना, तो वो ये प्ली ले सकते हैं कि ये उनका फैसला नहीं है, ये फैसला कौमी असम्बली ने किया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया है कि आपने ये फंड्स जो हैं वो जारी नहीं करने। तो इसमें उनके जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं। अगेन जो अगर शहबाज शरीफ साहब हैं, अगर उनकी तरफ ये मामला जाता है तो ये भी वो भी यही प्ली लेंगे, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अपना ही फैसला है कि जो हुकूमत है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पर मुश्तमिल नहीं होती, बल्कि जो तमाम जो काबीना है उसको शामिल करके उसको हुकूमत कहते हैं। तो इसमें भी वो जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का, वो जब अगर प्राइम मिनिस्टर की बात है तो प्राइम मिनिस्टर मीन्स कि इंटायर कैबिनेट, अगर प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है तो दिस मीन्स कि इंटायर कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है। और अगेन अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंटेम्प्ट लगती है तो वो भी यही कहेंगे कि ये जो मामला है ये कौमी असम्बली ने इस हवाले से बिल पास किया है, कौमी असम्बली ने हमें मना किया है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और इससे बड़ी बात, क्योंकि वैसे तो यूजली अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होती भी हैं तो समरी ट्रायल उसमें नहीं होता, उसके आपके खिलाफ चार्जशीट होगी, आपको शोकॉज होगा, उसमें फिर बाकायदा ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद फिर फैसला होगा, तो इसमें कुछ वक्त लगेगा। और आगे आपको पता है कि ईद की छुट्टियां आ रही हैं, वैसे ही जो अदालतें हैं वो बंद होंगी और ये मामला अगर ज़्यादा आगे निकल जाता है तो 14 मई की डेडलाइन तो फिर पूरी नहीं होती और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कहीं ना कहीं वो अचीव भी हो जाता है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक बात है, इससे पहले आपको पता है कि जो दो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो घर भेज चुकी है। एक को तौहीन अदालत के चक्कर में यूसुफ रज़ा गिलानी को, और दूसरा 2017 में आपको पता है कि इकामा या पैनामा का जो भी स्कैंडल था उसकी बुनियाद पर बराह रास्त जो है
एक मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने घर भेज दिया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इतने कम अरसे में मीन 10-12 साल के अंदर एक तीसरे वज़ीर आज़म को वो घर भेज दें बराह रास्त। तो ये भी जो चीफ जस्टिस हैं, बेशक उनकी जितनी मर्जी वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा। और ये ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट को एक बयानिया मिल जाए। अगर उनको तौहीन अदालत के ज़रिए शहबाज शरीफ को हटाया जाता है तो उनके लिए हो सकता है कि विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि ये हकीकत है कि जब से वो इक़्तिदार में आए हैं किसी भी फ्रंट पर उनको कोई कामयाबी नहीं मिली। ना इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आया है, ना जो पाकिस्तान की मईशत है वो दुरुस्त हुई है, बल्कि हालात जो हैं वो पहले से अबतर हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगले इंतखाबात में जाने के लिए मौजूदा हुकूमत को, नून लीग को, PDM की जमातों को एक बयानिया चाहिए। और अगर जो तौहीन अदालत के चक्कर में ये इस हुकूमत को घर भेज दिया जाता है तो उनको एक बयानिया मिल जाएगा। और उससे भी जो बड़ी बात, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि जो सबसे बड़ा इशू है वो पाकिस्तान की मईशत है। बेशक वो सियासी अदम इस्तेहकाम के नतीजे में मजीद उसकी जो सिचुएशन है वो बड़ी अबतर है, लेकिन क्योंकि हमारा तमाम तर तवज्जो सुप्रीम कोर्ट और सियासी मामलात के ऊपर है, इकॉनमी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अभी भी मामलात जो है IMF के साथ हमारे फंसे हुए हैं। और फ़र्ज़ करें कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, इनके खिलाफ तौहीन अदालत लग जाती है और फिर मज़ीद मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और आपका IMF के साथ जो प्रोग्राम जो पहले ही ताख़ीर का शिकार है वो मज़ीद ताख़ीर का शिकार होता है। और ऐसी सूरत में खुदा न खास्ता पाकिस्तान कहीं दिवालिया हो जाता है तो ये जो PDM की हुकूमत है, ये जो नून लीग है, ये तो ये बयानिया लेके निकलेगी कि हम तो इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े फ़ैसलों के नतीजे में देखें जी कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। मसलन ये ऐसा ही है कि आप कुएं के दहाने पे तो खड़े हुए हैं और कुएं में आप गिरने वाले हैं, लेकिन आपको किसी ने वैसे ही धक्का दे दिया और आप कुएं में गिर गए, तो सारा इल्ज़ाम धक्का देने वाले पे आ गया। हालांकि आप कुएं के बिल्कुल मुंडेर पे खुद खड़े हुए थे, किसी और ने आपको नहीं लाया, आप खुद वहां पे पहुंचे थे, लेकिन उसकी टाइमिंग ऐसी हुई कि किसी और ने आपको धक्का दे दिया, सारा इल्ज़ाम उसके सर चला गया। तो ये तमाम, जिस तरह इमरान खान साहब की 4.25 साल की जो भी कारकर्दगी थी, उसमें जो भी खराबियां थी, जब इक़्तिदार में आई ये PDM की हुकूमत और नून लीग, वो तमाम का तमाम इसकी हुकूमत में, इस हुकूमत के सर आ गया। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगर तौहीन अदालत के चक्कर में चीफ जस्टिस भेज देते हैं घर शहबाज शरीफ को, तो ये ऐन मुमकिन है कि तमाम जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुआशी अबतरी है, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होता है तो तमाम का तमाम इल्ज़ाम जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस अभी भी वो ज़रूर हिट बैक करेंगे, वो बैकआउट नहीं कर रहे, क्योंकि बड़ा सिंपल सी फार्मूला है कि जिस तरह इमरान खान के जो भी फॉलोअर हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फॉलोइंग है, कि एक जो पॉपुलर व्यू है उसके साथ जाना, मेरे ख्याल में इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और उनके ख्याल जो हम ख्याल बेंच है, उनको लगता है कि अगर इमरान खान का जो पॉपुलर सेंटिमेंट है उसके साथ जाएंगे तो उनके लिए ये बहुत बड़ी, उनके ख्याल में एक तारीख में उनका बहुत बड़ा एक नाम आएगा कि दे वर ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। दो कि हिस्ट्री जो है वो बड़ी रूथलेस होती है, वो बात की बात है। उसमें क्या होता है, क्योंकि सियासतदानों की तो आपस में लड़ाई होती रहती है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान जितना नुकसान सुप्रीम कोर्ट को हुआ है, उसमें बेशक चीफ जस्टिस कहें कि वो आइन की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनका भी जो कंडक्ट है अपने ही जजेस के साथ, सीनियर जजेस के साथ, उसकी वजह से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में कम ही हुआ है कि ये चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एक फैसला करते हैं और उस फैसले को हुकूमत नहीं मानती। वो फैसला करते हैं, कौमी असम्बली अगले दिन एक करारदाद लेके आ जाती है, उस फैसले को नलीफाई कर देती है। उसकी कानूनी और आइनी हैसियत कितनी भी है उससे कते नज़र, लेकिन ओपनली इस तरीके से कभी भी माजी में मुझे नहीं लगता किसी गवर्नमेंट ने इस तरीके से डिफाई किया हो। और इस चीज़ का भी इम्कान मौजूद है कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है किसी वजीर के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ, ऐन मुमकिन है कि उसको ये हुकूमत फिर भी ना माने। तो मतलब ये है कि ये जो क्राइसिस है ये मज़ीद जो है वो संगीन होता जाएगा। अब देखते हैं कल इस हवाले से क्या होता है। आज गवर्नमेंट ने हिट बैक किया, कल मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की बारी है और यकीनी तौर पर ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी ये गवर्नमेंट का इकदाम है इसको लाइट नहीं लेगी। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।